तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 डिग्री क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज का वीडियो जो है पिछले वीडियो को कनेक्ट करते हुए हम लोग आज का वीडियो आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो पिछले पिछले वीडियो में जो रिएक्शन देखे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जो पुराना लेक्चर था उसमें हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग बोले थे, देखे थे कि अगर दो कंपाउंड दो रिएक्टेंट्स हो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो आपस में मिल करके क्या करे, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं, कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें था कि इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और रिएक्टेंट्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट्स या दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर। क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के क्या बना रहा है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग ये पुराने लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, और एक दूसरा रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़े थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, कोई सिंगल प्रोडक्ट रहता था, कोई सिंगल रिएक्टेंट्स होता था, वो क्या होता था, अपने सिंपलर क्या नाम है, कॉम्बिनेशन में टूट जाता था। जैसे क्या नाम है, बी में टूट जाएगा, सी में टूटेगा या डी में टूटेगा। दो या दो से ज्यादा क्या होगा, वो सब्सटेंस में अपन क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट्स होगा, वो क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस में क्या होगा, वो टूट जाएगा। सिंपलर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिससे वो बना है उसी से क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुम्हारा सिंगल रिएक्टेंट्स है। जब ये क्या होता है, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको टूट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। बात में दोनों डिस्प्लेस कह रहे हैं, दोनों अपने अपने कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी से मिलकर ये बना है। हाँ ठीक है, तो ये जिससे मिलकर बना उसी से क्या होगा, ये टूट जाएगा। बात में इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दो रिएक्शन हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग को जो तीसरा पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो देखो, चौथा जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे डबल। ठीक है, और हिंदी में क्या होगा, द्विव। इन दोनों का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में पहले देखेंगे क्या कह रहा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, जैसे हम तुमको दें और फिर तुम क्या करो, हमें दो। ठीक है, कोई भी सामान, जैसे हम ये मार्कर है, हम मार्कर दें, तुम हमें पेन दो, तो हमारा क्या हो गया, मार्कर और पेन के बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना। बात समझ में? तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे ध्यान देना पहले, आयंस। आयंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या कह रहा है, बिटवीन किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में। किसके बीच में कह रहा है, रिएक्टेंट्स के बीच में होगा। ठीक है, जो एरो के इधर होगा, जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करने जा रहे हैं उनके बीच में आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और क्या कह रहा है, गिव देगा, नया सब्सटेंस बनेगा। क्या करेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा। बात समझ में आया? इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में? ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अगला जो देखेंगे, हिंदी में देखेंगे इसी को, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, किसमें कह रहा है, अभिकारकों के बीच
आयनों का मतलब प्लस और माइनस का आदान और प्रदान। आदान का प्रदान मतलब होता है लेन और देन, ठीक है, होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, होगा क्या, एग्जाम्पल देख लें पहले। क्या होगा, जैसे मान लो ए और बी है, क्या तुम्हारा ए और बी कोई दो आयंस है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे। फिर उसके बाद सी और डी है, क्या तुम्हारा सी और डी है, ठीक। ये होगा क्या, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये साल्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक तरीके से साल्ट होते हैं। साल्ट में क्या होगा, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, ये दोनों आयन टूट जाएंगे, ये दोनों आयन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। होगा क्या, ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाएगा और ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ चला जाएगा। बात समझ में, प्लस वाला माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ठीक है। और पहले प्लस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या, ए डी के साथ, ए प्लस में है, डी माइनस में, तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, प्लस सी और बी बनेगा। क्या बनेगा, सी और बी, बी सी नहीं बनेगा, बी सी नहीं लिखते हैं क्योंकि माइनस पहले नहीं लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, प्लस। तो क्या लिखेंगे, सी और बी, और नया ये न्यू प्रोडक्ट होगा, कोई नया टाइप का कोई प्रोडक्ट बनेगा, बाद में न्यू सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे ले सकते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लें, सिल्वर नाइट्रेट ले लें, और सोडियम क्लोराइड ले लें। क्या ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें। बात समझ में आया, दो क्या नाम है, ये साल्ट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। होगा क्या इन दोनों में, ये प्लस में होता है और ये क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। इसमें ये सोडियम प्लस में होता है और ये क्या होता है, माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा, ये जो Ag है किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और नाइट्रेट जो है ये किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो बनेगा पहले सिल्वर क्लोराइड बनेगा, पहले क्या बनेगा, AgCl, क्या बनेगा, AgCl बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या बनेगा हमारा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। बात समझना, इसका सबका नाम लिख दिया जाए। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। बात समझ में आया, ठीक है। तो हुआ क्या है कि इन दोनों का आयंस और इन दोनों के आयंस आपस में एक्सचेंज किए हैं। क्या किए हैं, आपस में एक्सचेंज किए हैं। जो प्लस वाला था वो माइनस के साथ चला गया और जो माइनस वाला था इसके प्लस के साथ क्या किए, आपस में एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। एक तरीके इसको बोल एक्सचेंज की बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि ये डिस्प्लेस हुए हैं। क्या हुए हैं, डिस्प्लेस। यहां पे भी डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ पे भी क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, दोनों जगह डिस्प्लेस हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या पड़ा है, इसके पहले वाले में देखा गया था एक ही साल्ट से या एक ही सब्सटेंस से कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा था, उसको डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है, एक ही एलिमेंट कर रहा था, इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई आपस में दो एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या दो जगह से डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पेपर में दिया, डेफिनेशन दिया, तो डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। और सारे भी एग्जाम्पल है, उसमें दो जगह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। हाँ, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होगा, बुक में देख लेना, लेकिन एग्जाम्पल ये जरूर याद किए रहना, दिमाग में एक रखना है, जरूर कम से कम एक रखना है। बाकी पेपर में जो आएगा उसको देख लिया जाएगा। हम क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन लगवा देंगे, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन अगर दिया और पूछा बताओ कि क्या नाम है, कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो क्या लिखोगे, कौन सा टिक मारोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको कॉपी, अपने कॉपी में नोट करो, ठीक है। इसके बाद अगला रिएक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं। चलो देखो, इसके बाद हम लोग तीसरा जो रिएक्शन देखने वाले हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? केमिकल रिएक्शन इन विच, उसमें क्या होगा, वन एलिमेंट क्या करेगा, वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट क्या करेगा, कोई एक एलिमेंट टेक द पोजीशन, क्या करेगा, टेक द पोजीशन, पोजीशन मतलब जगह लेगा, किसका लेगा, सॉरी जगह लेगा या उसको रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, या तो उसका जगह ले लेगा या तो उसको हटा करके रिप्लेस करेगा, एंड किसका, ऑफ अनदर एलिमेंट, क्या करेगा, अनदर एलिमेंट, मतलब कि क्या करेगा, कोई एक एलिमेंट हाँ उस किसी दूसरे एलिमेंट को उसको हटा देगा, क्या करेगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पे जाके हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके स्थान से, उसके जगह से, उसके पोजीशन से क्या करता है, रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है, विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। इसको अगर पहले देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कोई ए एलिमेंट है और कोई बी सी क्या है, कंपाउंड है या कोई दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो होता क्या है कि ए वाला जो क्या करेगा, इसमें से क्या करेगा, इस बी को क्या कर देगा, हटा देगा, बी को क्या कर देगा, हटा देगा इसको, ठीक है। और खुद क्या करेगा, ए क्या करेगा, सी के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यानी कि क्या बना लेगा, एसी बना लेगा, क्या बना लेगा, एसी बना लेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ए कोई एलिमेंट है, किसी दूसरे कंपाउंड में से या सब्सटेंस में से क्या किया है, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या किया है, उसके जगह से हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाद में बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद जाकर क्या करेगा, उससे जाकर के जिसको जहां से हटाए वहीं पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, क्या होगा, अगर हम ले लेते हैं आयरन, क्या लेते हैं, आयरन के साथ साथ हम लोग कॉपर सल्फेट ले लें, क्या ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझेंगे इस रिएक्शन को, कि अगर मान लेते हैं कोई एक बीकर है, ठीक है, कोई बर्तन है, इसमें हम लोग क्या रख देते हैं, कॉपर सल्फेट, क्या रखते हैं इसमें, कॉपर सल्फेट रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। ये होता है नीले कलर का, क्या होता है ये ब्लू कलर का होता है, बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें रख दिए, तो हम लोग क्या किए, देखो कॉपर सल्फेट का ये कोई सोल्यूशन है, कोई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वो नीले कलर का होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आयरन, उसमें आयरन का नाम मिला दिया जाए, आयरन का मतलब कोई लोहे की कील मिला दिया, इसमें डाल दिया जाए, क्या किया जाए, इसमें कोई लोहे की कील, इसमें क्या किया जाए, इसी में डुबो दिया जाए, ठीक। लोहे की कील का मतलब क्या है, इसमें Fe कह रहा है, क्या कह रहा है, Fe कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। तो कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन में Fe रॉड या Fe का कील या Fe का कुछ भी पिन डाल दिया जाए लोहे का, तो उसमें रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो कि इसमें क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। कौन रिप्लेस करेगा, Fe, कौन, Fe। और ये करता क्यों है, ये भी ध्यान दो पहले, ये Fe जो है करता क्यों है, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी पावर है, क्या तुम्हारा, रिएक्टिविटी पावर का मतलब होता है रिएक्शन करने की जो पावर होती है वो Fe से कम है, क्या तुम्हारा, Fe से कम है, किसकी, कॉपर की जो रिएक्टिविटी पावर है वो Fe से क्या है, तुम्हारा कम है, यानी कि Fe की ज्यादा है, कॉपर की कम, Fe की ज्यादा, और जिसका ज्यादा होता है वही हटा पाएगा, ये भी जान लो पहले। ये एक रूल है कि जिसका रिएक्टिविटी पावर जिसका का नाम है ज्यादा होगा, वही क्या करेगा, उसके सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर पाएगा, वरना क्या होगा, नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर मेरा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर मेरा अलग हो जाएगा, और Fe किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। ये था तुम्हारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। बात समझ में आया। तो होता क्या है, ध्यान दो पहले, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन की रॉड डालते हैं ना, तो होता क्या है तुम्हारा, ये पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब रिएक्शन होने के बाद, कब
रिएक्शन होने के बाद कॉपर जब अलग हो जाता है तो ये जो हमारा सोल्यूशन होता है ना, ये हमारा क्या होना, ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, यानी कि भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आयरन जो है ना, आयरन जो होता है ये भूरे रंग का होता है, ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट को कॉपर हटा करके Fe जब जुड़ जाएगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, और Fe तुम्हारा ब्राउन कलर होने की वजह से इसका सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? इसमें देखो एक तरीके से फनी में भी समझ सकते हैं हम लोग। दो दोस्त हो, क्या हो? दो दोस्त हो, ठीक है, आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। क्या तुम्हारा? आपस में बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक तीसरा जो आता है विलन बन के, क्या करता है? विलन बन करके इन दोनों की दोस्ती में क्या करता है? खटास डालता है, ठीक है। क्या करेगा? ए क्या करेगा? सी को अगर पसंद करता है तो ए सी के साथ जुड़ जाएगा, और या तो सी बी को भगा देगा, या तो ए खुदे बी को भगा देगा, ठीक है। तो बी जाके क्या करेगा? किनारे बैठ के अरिजीत सिंह का गाना सुनेगा। क्या करेगा? अरिजीत सिंह का गाना सुनेगा, मतलब दुख दर्द वाला गाना सुनेगा। बात समझ में? डिस्प्लेस कर दिया है। बात समझ में? इसके बाद हम जब पढ़ेंगे ना डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्ले, वहां भी बताएंगे, देखना क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे, वो अपना एक्सचेंज करेगा, वो अपना एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। इसलिए वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट नाम रखा गया है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि ये एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं जिंक। क्या ले सकते हैं? जिंक ले सकते हैं, और कॉपर सल्फेट यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मेरा क्या है तुम्हारा कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे भी क्या होता है? ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा। जिंक जो है इसके साथ चला जाएगा कॉपर, सॉरी सल्फेट के साथ। कॉपर यहाँ पे फिर क्या नाम है, क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और जिंक किसके साथ चला जाएगा? सल्फेट के साथ, ठीक है। तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। बात समझ में आया? ठीक है। और ये क्या था तुम्हारा? कॉपर सल्फेट। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये तुम्हारा दो एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन दो एग्जाम्पल पेपर में लिख दोगे तुम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो डेफिनेशन पूछ दे, क्या करे, या तो डेफिनेशन पूछ दे, या तो एक इसमें का नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, क्या रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन, चाहे ये रिएक्शन दे दे, चाहे ये रिएक्शन दे दे, चाहे इसके अलावा और भी रिएक्शन होते हैं वो दे दे। अब पूछ देगा बताओ कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है, चार ऑप्शन दे देगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा ऑप्शन हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी डबल डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो डबल में क्या होता है इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जब एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एलिमेंट का रिप्लेसमेंट होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जहां पे दो एलिमेंट का होगा वहां पे क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में पहले नोट करें, इसके बाद हम लोग जो है अगला रिएक्शन देखते हैं, चौथा। स्टूडेंट आज का वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि मेरा मोबाइल का जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, और बाकी का लेक्चर हम लोग बाद में देखेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।